बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों की। हमारी ईद भी अच्छी गुजरी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर जी ईद का सुबह सुबह का टाइम है, क्योंकि हम लोगों ने जल्दी निकलना था घर से। हम जा रहे थे मस्जिद तो आप नहीं कह सकते, एक हॉल की तरफ, ठीक है, वो आपको आगे वीडियो में मैं दिखाती हूँ। तो सुबह सबसे पहले मैं ख़ुद तैयार हुई और ख़ुद को तैयार करने के बाद मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ। तो मुस्तफ़ा बहुत एक्साइटेड था, इसको मैंने रात को भी जल्दी सुला दिया था ताकि ये सुबह फ्रेश उठे और इसको नींद ना आए। लेकिन ये मैडम रात को नहीं सो रही थी। आइजल, 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 जब अपनी मर्जी ना हो ना तो फिर उठते ही नहीं है, वैसे हल्की सी आवाज़ से उठ जाते हैं। आइजल, आइजल, मम्मा की जान, देखे ज़रा हिल ही नहीं रही है गंदी बच्ची। ये जी इसका ईद का ड्रेस था, जब पाकिस्तान से आया था तो मैंने आप लोगों को दिखाया था और मैं तब से बहुत एक्साइटेड थी इसको पहनाने के लिए माशाल्लाह से। और ये भी इतनी हसीन लग रही थी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस माशाल्लाह बोल दीजिएगा। मीरब कहाँ हो तुम? मीरब, मुर्तसम आ गया है। मामा जान, मुर्तसम पार्ट। तो जी अब हम बाहर की तरफ आ गए, क्योंकि अब हम निकलने लगे हैं सारे। मुस्तफ़ा अपने चाचुओं के साथ बैठ रहा था इस गाड़ी में और मैं और मेरे हस्बैंड दूसरी गाड़ी में बैठ रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करते हैं, क्योंकि सभी तैयार थे माशाल्लाह। क्या मारना, हमसे जल्दी निकल गए थे, लेकिन देखें खुदा की करनी देखें कि मतलब इशारे पे हमसे आगे आए। बहुत जल्दी निकला। चले जी, बस अब हम पहुंचने वाले हैं ना। 2 मिनट्स की ड्राइव है। खान बने हुए आज। मीरब, 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 तो ये सीन है। बस अब हम पहुंचने लगे। वैसे आउटडोर होता है, लेकिन अचानक मौसम ऐसे ख़राब हुआ है कि अब मेरे ख्याल से इंडोर ही है ना। हाँ, रेन शुरू हो गई है, कड़ियाँ उड़ लगी हैं छेती। और हमारी मानो बिल्ली हमारे पास है और मुस्तफ़ा चाचू लोगों के साथ बैठा हुआ है, वो उनका दोस्त है। तो और काफ़ी एक्साइटेड था मुस्तफ़ा, है ना। ये बस बंदे के आगे खड़ी हो जाए ना, फिर बड़ा मसला हो जाता है ना। खैर हम बस पहुंच ही गए हैं, लेकिन पार्किंग में उतरने में, अंदर जाने में टाइम लगना है। और 9:30 पे जो है ना शुरू हो जाएगा सब। सारी पार्किंग फुल है, पीछे भी फुल थी, आगे वो भी फुल है। और ये जी आई थिंक इस हॉल में है। एशली वालों ने लगता है स्पॉन्सर किया है। ईद मुबारक। अच्छा, मैं फिर यहीं पे उतर जाती हूँ, लोग इधर से इंटर हो रहे हैं। अच्छा, मैं और आइजल तो यहीं से ही फिर उतर गए थे, मैंने जिस तरह के आप लोगों को दिखाया, क्योंकि वहाँ पे सारी औरतें और बच्चे वगैरह उतर रहे थे और आदमी फिर गाड़ी पार्क करके अंदर आ जाते थे। तो यहाँ से हमारे लिए इजी था, तो हम लोग अंदर आ गए। अच्छा है, मैंने इसको स्ट्रोलर गाड़ी में रखा हुआ था। खैर उसका हर वक्त ही गाड़ी में होता है, लेकिन पहले मेरा इरादा था कि इसको गोद में उठा लूँगी, लेकिन अच्छा इसमें डाल दिया ताकि आराम से मैं ले गई थी और फिर ले भी आई थी। और बहुत ज़्यादा रश था, हाई स्कूल की हॉल में हो रहा था, क्योंकि पहले आउटडोर था लेकिन बारिश होने की वजह से इंडोर हो गया था। और ये हॉल भी इवन छोटा पड़ रहा था। ये देखिए जी कितना बड़ा हॉल है ना, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा थे, खचाखच भरा हुआ था। और आहिस्ता आहिस्ता मतलब हम भी काफ़ी थोड़ी देर पहले ही आ गए थे, लेकिन लोग आते ही जा रहे थे माशाल्लाह से। और काफ़ी अच्छा लग रहा था कि इतनी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पर, जबकि
बड़े शहरों में जहाँ पे ज़्यादा मुसलमान हैं तो वहाँ पर तो फिर बहुत ह्यूज किस्म की जो है ना गैदरिंग होती है, जो कि आप लोगों ने अक्सर टीवी वगैरह में या यूट्यूब वगैरह में देखी भी होगी। तो माशाल्लाह मेरी मानो बिल्ली बहुत प्यारी लग रही थी, बस मैं और आपको क्या बताऊँ, बस मुझे तो यही नज़र आ रही थी, बल्कि मेरी पूरी फैमिली को तो क्योंकि ये क्यूट सा जो इसने खूबसूरत सा ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ था ना, माशाल्लाह माशाल्लाह मैं आपको क्या बताऊँ, बस बहुत ही क्यूट लग रहा था। आप लोग भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और ये देखिए जी आहिस्ता आहिस्ता बस सब इकट्ठे हो रहे थे और जाए नमाज में ले आई थी घर से। मैंने कहा चलो ये भी मेरे साथ बैठी होगी तो अच्छा रहता है, यू नो, इजी रहता है। ज़ाहिर है मस्जिद वगैरह में तो ऑलरेडी बिछी हुई होती हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे जो है ना लोग फिर अपने घर से लेकर आते हैं। तो ये देखें अमल भी बैठी हुई है, ये मेरी एक और फ्रेंड है, उसका बेटा था माशाल्लाह, और मुस्तफ़ा अपने बाबा और मतलब अपनी फैमिली के साथ दूसरी तरफ था। उनसे मेरी मुलाकात फिर बाहर जाके हुई थी। तो ये देखिए कितना क्यूट सा ड्रेस है ना इस बच्ची का, मुझे बड़ा प्यारा लगा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलर था। किसी टाइम पे ना मुझे ये कलर बड़ा पसंद था, तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा चलो इसकी भी छोटी सी पिक्चर बनाते हैं। और यहाँ पर जी ये वीडियो ईद की नमाज़ के बाद है, वो बस हम लोगों ने पढ़ ली माशाल्लाह से। और उसके बाद कुछ लोग आ रहे थे, बहुत सारे, मतलब बार बार आते हैं, बच्चों को स्वीट्स वगैरह देते हैं। तो अब पता है इस दफ़ा हम लोगों ने भी ये काम करना था, लेकिन बिल्कुल जहन से निकल गया। तो फिर मुझे और मेरे हस्बैंड को बड़ा बुरा भी लग रहा था, लेकिन इंशाल्लाह बड़ी ईद पे मैंने भी ना कुछ बच्चों के लिए स्वीट्स लेकर आनी है, अच्छा लगता है। और यहाँ पर जी फ्री फ़ोटोशूट हो रहा था, वहाँ पर कुछ लोग करवा रहे थे, और फिर बाहर हम आ गए, सब ने एक दूसरे को ईद मुबारक कही। और हमारी ईद तो यही होती है कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि आपको पता है इतनी बिजी रूटीन्स होती हैं, इतने टफ स्केजुअल्स हैं यहाँ पर। जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो बस यही हमारी ईद का दिन था। I'm getting one for free. Of course. Okay. Maybe this is for someone special. Yeah. He's special. Oh, thank you. Thank you so much. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Thank you man, appreciate it. Thank you. मेरी जान के लिए ये ले अल्लाह 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 ये ले अल्लाह मेरी जान के लिए। गिर जाएगा। क्यों नहीं हाथ लगा रही? अभी बारिश बहुत। ईद मुबारक। तो वापसी भी निकलते हुए भी बहुत रश होता है, डेफिनेटली सारी गाड़ियाँ निकल रही होती हैं लाइन में, लेकिन यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बड़ा अक्लमंदी का काम किया, जो कि वो भी आपको आगे बताएंगे। चलो जी शुक्र हम बैठ गए। हाँ सब कुछ रख लिया। मेरी मास्क चले खैर है। चलो जी अब हम घर की तरफ ही जाएंगे। हाँ ना, जाते जाते लगता है भूख लग गई है, पेट को भी पता चल गया है कि रोजे खत्म हो गए। हाँ और घर में बिरयानी बनने वाली है, पेट को वैसी खुशबुएं आ जाती हैं। वो पीछे उसको नींद आई हुई है सख्त, ये उसका टाइम थोड़ी था उठने वाला, तो वो बिल्कुल टुन हुई हुई है बेचारी। ये वैसे यहाँ पर होती है ना ईद, ये देखिए ये वाला ग्राउंड, हो सकता है बड़ी ईद यहाँ पे है ना। हाँ ना, क्योंकि वो बारिश हाँ बारिश की वजह से इंडोर हुई है। इंडोर हुआ है, लेकिन और इधर से जहाँ से हम निकले हैं ना, बहुत से बंदों को ये एग्जिट पता ही नहीं है। वो उधर ही लंबी लाइनों में जो है ना लगे हुए हैं, और हम 2 मिनट में घर भी पहुंच जाएंगे। सही बात है, इसको कहते हैं स्मार्टनेस ओवरलोड। आप बहुत स्मार्ट हैं। आए बिरयानी कब ऐसा आपके लिए तो बनाई है। अच्छा, सारा तो इसका मेरा फिर। अंकल तो आपको पता है गोश्त कह रहे थे बनाना है। चले जी। अच्छा ये फूल की भी कहानी थोड़ी सी आपने देखी है? देखें जरा, मुझे लग रहा था मुझे मिल रहा है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं मिला। भाई वक्त की बात है, सीधी सी बात। मुझे तो वक्त पे भी कम मिले। वक्त पे भी कम ही दी है, वक्त की बात है। अब इसी साइड पे कर दी है। झूठ ना बोलो तो हमेशा जो है ना एक झूठ बोल के ना सारों को जो है ना मेरे खिलाफ कर देते हैं। मिसगाइड करती हूँ। ये सबको पता है कि आप ही कितनी मेहनत करती हैं, सरप्राइजेस देती हैं, ये सब उस मेहनत के पीछे जो है ना हाथ मेरा ही होता है। क्या आपका हाथ होता है? कोई हाथ नहीं होता, दिमाग मेरा। जिंदगी में कौन लाया आपको? ये चाचा वो है कि मेरे से शादी की है इसीलिए। और क्या। अच्छा जी, चलें जी अब हम घर जा रहे हैं। रास्ते में इतने प्यारे दरख्त हैं फूलों वाले। हम अपने लिए खुद ही फूल ले लेंगे, कोई नहीं। ईदी बहुत मिली इस दफा मुझे। वो वहाँ जो काम अच्छा हुआ है वो बताना नहीं है। वैसे बाकी इस दफा मुझे ईदी बहुत मिली है माशाल्लाह। दोनों बच्चों की ईदी भी मैंने ली है। तुम बूढ़ी हो गई हो। कैसे? क्योंकि तुम में औरतपन आ गया है।
वो कैसे? वो ऐसे कि तुम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें देखती हो, पॉजिटिव नहीं देखती। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ माशाल्लाह से। पॉजिटिव है, इतने फुल में देते हैं पूरी जिंदगी, अजय तक याद नहीं आया कोई। आज मैं ऐसे हाथ, मेरा ऐसे हाथ था, कहते हटो ये इसके लिए। ओए यार वो लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में एक है। आई नो, लेकिन हाँ। मेरे दिल मुझे थोड़ा हो गया ना, फिर 2 ले लेते ना, 2 ले लेते। बंदे जिससे ली है उसने एक दे दिया, बड़ी बात है। अच्छा बंदा था, वो कह रहा था यू आर स्पेशल। वो मेरा हाई स्कूल में था मेरे साथ। अच्छा, वरना ऐसे कौन देता है, वो तो उसने खुद किसी के और के लिए ली है। बेचारा। हाँ ना, बेचारा कहता है एक से दे दो और बाकी गुलदस्ता जो आधा खाली हो गया। क्या पता रास्ते में जाते जाते कितने दोस्तों ने उससे मांग लिया हो, है ना? ये भी हो सकता है। और आयदा के बाद जेलस नहीं हो। जेलस नहीं, बस जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी तो तुम्हें पता है। वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। जो आपको मैं पीछे करके, जो मेरे साथ होने वाला है ना, वो मुझे सब पता है। अपनी बेटी को आगे एक से बढ़ के एक तोहफा, अच्छे त्योहार, अच्छे जूते, अच्छी शरारा मुझे अगर कोई चीज चाहिए होगी इसी के कान में बोलूंगी, जो अपने अब्बू से कहो ये ले आजा। वो फिर मैं 2 रुपए एक्स्ट्रा दे के इसे पूछ भी लूंगा कि आपके लिए या माम के लिए। अगर कहा माम के लिए तो फौरन से मैं वापस ले लूंगा। ये माम से इतनी दुश्मनी क्या है? क्योंकि माम कभी जो है ना तारीफ नहीं करती। किस तारीफ के बारे में शेखानी है। अच्छा जी, आज मेरे हस्बैंड जो है ना रोजा नहीं है, बड़े खुश है। वो ही ना बिरयानी का तुमने बता के जो है ना वो कह दिया कि आज ये सही, यू नो, आप देख सकते हैं कि इनका रूप ही अलग है। असली तबीयत मेरी ऐसी है। लेकिन वो कभी कभी निकलती है। वो कभी कभी नहीं। हाँ, बस ये आपने हीटर बहुत तेज कर दिया है। आजकल तो इतने प्यारे दरख्त हैं, जगह जगह दिल करता है हर दरख्त कोई कैप्चर करूं। आप देखिए जी कितना खूबसूरत था ना, माशाल्लाह से फूलों से भरा हुआ। क्योंकि वैसे तो स्प्रिंग आ चुका था, वो तो अचानक दोबारा से सर्दी आ गई और मानो बिल्ली रास्ते में ही सो गई थी माशाल्लाह। ये देखिए फिर मैंने उसको आके सुला दिया क्योंकि डेफिनेटली उसकी नींद तो नहीं पूरी हुई थी और ये अब उसका नींद पूरी करने का टाइम था। सुबह के टाइम पे तो इतनी भाग दौड़ मची हुई होती है ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं कोई वीडियो बनाऊं। तो वापस आई, मैंने कहा चलो जी अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ड्रेस दिखाती हूँ, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा भी चुकी थी जब पाकिस्तान से आया था। तो माशाल्लाह जी बहुत हसीन लग रहा था, लेकिन ये शीशा थोड़ा सा गंदा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा तुम यहाँ पर वेट करो, मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लेकर आ रहा हूँ। अब वो क्या चीज़ है, अब वो हम वेट ही कर रहे हैं यहाँ पे उनका। इधर बैठ ही जाते हैं, पता नहीं कितनी देर लगाएंगे। वो आ गए जल्दी आ गए। आधा कुछ चीजें अच्छी लगती हैं कैसे देने से ईद पे। अच्छा, उनमें से ईदी मैंने कहा दे दूं, फिर जो है ना पिछली दफा भी आपने ईद नहीं दी, पिछली दफा भी, ये सुनते सुनते कान पक जाते हैं। ईद मैं हमेशा लेती हूँ वैसे ये है, और आप हमेशा देते भी हैं माशाल्लाह। हाँ। ये एनवेलप है, इसमें आपकी, आइजल की और मुस्तफ़ा तीनों की ईद है। वो तीनों की इकट्ठी इसलिए डाली है क्योंकि मुझे पता है कि अक्सर माएँ जो है ना बच्चों को सुला के ईदी ले लेती हैं। सुला के क्या, वो जागते हुए भी ले लेती हैं? मैं तो अक्सर सुला के देती हैं क्योंकि बच्चे कहते हैं नो, तो इसलिए। अच्छा नहीं, मैं मैंने पहले ही एनवेलप में आपके लिए डाल दिया। मैंने कहा आपको ये काम इस प्रोसेस से गो थ्रू नहीं होना चाहिए। ओके तो माशाल्लाह बहुत तो अच्छी। अगली दफा शायद इसमें से सिर्फ आपका ऐसा रह जाए क्योंकि बच्चे बड़े हो जाएंगे। हाँ। आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये दस्तूरे जमाना है। तो ये नोट फरमाएं। क्या इंग्लिश है? हाँ। खाली तो नहीं है ना? खाली नहीं है, अंदर माल है। अच्छा नहीं तो वापस कर दें अगर खाली है तो। और ये क्या है? मैंने कहा ये भी दे दें, अक्सर लाइफ तेजी से जा रही है तो आपको टाइम की कमी महसूस ना हो। अच्छा। तो आप कलाई से देखती रहे। अच्छा, ये मैं इनको कब से कह रही थी कि मुझे ये वॉच चाहिए एक इसी ब्रांड की, क्योंकि मुझे भी ये ब्रांड बड़ा पसंद था। इनके बाद मेरे हस्बैंड ने तो ली हुई थी, तो मुझे लगता है आपने मुझे सरप्राइज। बस क्या करें, पक्का इसके अंदर है या अपना वाला को डब्बा उठा के ले? आप 2 मरतबा ऐसे कह चुके हैं, एनवेलप भी वापस कर दें। मुझे एक्चुअली यकीन नहीं आ रहा ना। चलो खोल लें फिर। क्या आपने लिया किस टाइम पे है? मैं एनवेलप भी खोलना। हाँ खोल दें जरा, देखते हैं क्या है इसके अंदर। आई होप मज़े की हो। वैसे मज़े की होगी इसकी, मुझे इनकी वॉचेस बहुत पसंद है पर्सनली। मेरी और मज़े की ना हो ऐसा कभी हुआ नहीं और ना कभी होगा आगे, इंशाल्लाह। समझ आई? नहीं आई, ये ले।
थैंक यू सो मच, इट्स प्रिटी। वाह, बहुत प्यारी है। चलिए माशाल्लाह। वापस कर दिया, अभी वापस मैं दे के आता हूँ। वैसे ये भी है, रिटर्न का रसीद रखी हुई है। और कुछ नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। वॉच सबसे बेस्ट है। ईदी तो खैर मैं हमेशा लेती हूँ, लेकिन ये आपने मेरा दिल खुश कर दिया, क्योंकि यानी कि आपको मैं अच्छा पता है बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। साथ में ये बताती रहा। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बस मौलवी साहब। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या याद थैंक यू करें। थैंक यू थैंक यू। मैं के जवेद। ओके बाय। कैसे कैसे कैसे। चलो पिक्चर बनानी है मामा ने। दादा को देखो। मुझे पिक्चर। अबू देखे इधर। ये कौन सी पिक्चर है? मैं होल्ड करके रखता हूँ। अच्छा चलो, पिक्चर बन गई, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। हाँ, आप ऐसे पिक्चर करो। स्माइल। मुस्तफा ऐसे 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 जैसे मैं कर रहा हूँ शक्लें ऐसे। बनाते वो हैं। टांग उठाओ। इधर आओ इधर आओ। इधर एक वी करके। एक प्यारी सी पिक्चर बनाना ना मुझे। पीछे हमारे साहब की बनाओ ना। पीछे ओके। नहीं ऐसे नहीं। ओके फेस ऐसे, फेस सही रखना है, ठीक है। अभी ऐसे टांग उठाओ वो वाली। मुस्तफा कैसे मामा को नहीं ऐसे मामा को नहीं देना। किसने बताया? ठीक है, चाचू को दे दो, चाचू को दे दो, चाचू को। Wow, so much money. Give me one, please. वो सीधे बीस वाला दिया, 100 के नहीं दिया। वाह जी वाह। और ये है जी बकलावा, जो कि रात को मैंने बनाया था और एक पीस मैंने ही खाया था, और ये भी मैंने रात को ही कोरमा तैयार कर दिया था, फ्रिज से भी मैंने निकाला है। मैंने कहा इसको दोबारा गर्म करती हूँ। साथ ही मैंने जी चावल भी बॉईल कर लिए थे, ये देखें जी कुछ इस तरह से। और अब मैं लगाऊंगी बिरयानी को दम। बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, मतलब सबको मज़ा आ गया था। मुझे काफ़ी डर लग रहा था, मैंने कहा क्योंकि अक्सर जब कोई इवेंट होता है या जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होते हो ना, तो कोई ना कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि फिर बाद में मेरे ससुर के दोस्त भी आ गए थे। अच्छा जी, मटन कढ़ाई मेरे ससुर ने फिर बना ली थी दिन को, ठीक है। और ये मैंने जो रात को दही बनाई थी, आप लोगों ने चांद रात वाले व्लॉग में देखा होगा। और मुस्तफ़ा ने कपड़े चेंज कर लिए थे, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि अभी मैंने इनका फ़ोटो शूट करना था। लेकिन बस आपको पता है ना बच्चे कैसे होते हैं, जबकि वो बहुत नरम सूट था, लेकिन फिर भी खैर। यहाँ पर फिर मेरे ससुर ने चाय बनाई। वो कह रहे थे चलो आज तुम्हें रेस्ट देते हैं, रमज़ान में तुमने बड़ा काम किया है। तो मैंने कहा चलो ड्राई फ्रूट इसमें डालती हूँ। ये ट्रे मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह। और इधर ये सब लोग बैठ के अब चाय वगैरह पी रहे हैं। ये मेरे ससुर के फ्रेंड आए हुए थे। तो ऐसे ही हमारा दिन गुजरा ईद का। और ये भी बहुत मज़े का टाइम था हम सब का, क्योंकि हम सब इकट्ठे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, बड़ी बिजी रूटीन होती है सबकी। तो खैर बच्चों को लेके मैं बाहर आ गई। मुस्तफ़ा को मैंने बड़ा कहा कि भाई कपड़े चेंज करो, तुम्हारी भी पिक्चर्स बनाती हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, कल ईद होगी ना, कल पहनूंगा। तो उसने तो मेरी बात नहीं मानी। तो आइज़ल की मैंने अच्छी अच्छी पिक्चर्स बना ली, और वो वही जी अपने फूल वगैरह चुन रहा था और फिर ले आया, मेरे बालों में लगा रहा था। तो बड़ा क्यूट लगा मुझे। मैंने कहा चलो कैप्चर करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो जी ऐसे गुजारा हम लोगों ने ईद का दिन, और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। दोबारा से ईद मुबारक मेरी तरफ से आप सब लोगों को, और दुआ में याद रखिएगा। फिर आऊँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक अम्मी। ये अभी काम कर रहा था और इसने मुझे अचानक बोला। दोबारा बोलो, मुझे इतना प्यारा लगा। मैंने ईद मुबारक अम्मी। कहाँ से सीख रहा है? किसने बताया ये आपको? मामा बताया। मामा ने बताया था। Yes. वाह, ईद मुबारक मुस्तफा। ओके ओके।